जैसे भी लड़ाई रुक गई, आपके ख्याल से ये आगे सिलसिला चलता रहेगा, रुकी रहेगी? आपको लग रहा है कि जिस तरीके के स्टेटमेंट दोनों कंट्रीज की तरफ से जा रही हैं, पाकिस्तान में भी सर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम टीवी पर किसी अपने पॉलिटिशियन को या इवन आर्मी चीफ समेत हर एक के स्टेटमेंट जो आते हैं वो इसी तरह के आते हैं कि जी हम भारत के लिए तैयार हैं, और इसी तरह का कोई ना कोई स्टेटमेंट आपके यहाँ से भी आता है। तो क्या दोनों कंट्रीज इस वक्त भी लड़ने के लिए ही बैठी हैं? ऐसा नहीं है कि अब अमन हो गया है और अब कोई और तरीके से जो इश्यूज हैं उसे सॉल्व किया जाएगा? हाँ देखो, बात सच्चाई है कि भारत ने तो ये बताया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ये फौज है और ये डिपेंड कर सकता है पाकिस्तान पे। तो अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रोकेगा और आतंकवादी घटनाएं भारत में कराने की कोशिश करेगा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत क्लियर कर दिया है, एनी एक्ट ऑफ टेरर एक्शन विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। और आप अगर ये देखें, भारत जो बार बार इसको कह रहा है, भारत ये नहीं चाहता कि किसी पे हमला करे। आज तक भारत ने किसी देश पे हमला नहीं किया। जितने भी युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान ने पहले हमला किया। वो अलग बात है, पाकिस्तान हर एक युद्ध में हारा है। तो ये सच्चाई है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, ये डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रोकेगा और वो कुछ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भारत में कराने की कोशिश किया जाएगा, तो इसका जवाब तो भारत देगा। अब बात आती है जो कि अब रेड फोर्ट के सामने एक हादसा हुआ है जिसके अंदर सुसाइड बम के कारण करीब के 12 से 14 के करीब लोग मारे गए हैं। तो वहां पर भी अगर आप देखें, वो हम मानते हैं वो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, उसके अंदर कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लोकल्स भी हैं, कुछ कश्मीर के हैं, मगर ये सच्चाई है इनकी तारें जुड़ी हुई हैं टर्की से। उकासा नाम का जो इनको हैंडल कर रहा था, और उसकी तारें जुड़ी हैं आईएसआई से, पाकिस्तान में जो उसका जैसे मोहम्मद का हैंडलर था। तो यह सच्चाई है कि अगर पाकिस्तान ऐसी कार्रवाई कराता रहेगा और पाकिस्तान सोचेगा भारत इस पे एक्शन नहीं लेगा, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी भूल होगी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, अगर वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है तो उसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकना पड़ेगा। वो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों का साथ छोड़े। देखो, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क कर रहा है। और वो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि भैया आप घर में सांप ना पालें और ये सोचेंगे आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो आसमान से तो गिरा नहीं, वो पाकिस्तान के मदरसों से पैदा हुआ है। और अभी भी पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। भारत की तरफ जो टेररिस्ट भेजता है उनको गुड बोलता है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के अभी भी कहते हैं कि 270 से 280 तक तो उनके लॉन्च पैड में बैठे हैं और करीब करीब 1,500 से 2,000 उनके ट्रेनिंग एरिया में। तो वो कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं एक्शन लेते उन पे? अगर वो टीटीपी को वो आतंकवादी बोलते हैं तो इनको भी बोले गुड और बैड टेररिस्ट में। तो मैं ये कहूंगा, भारत ने इस साफ सुथरे शब्दों में पाकिस्तान को वार्न किया है कि अगर वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं बंद करता तो फिर भारत इसका जवाब दे सकता है। मैं पर्सनली नहीं चाहूंगा कि ये लड़ाई होनी चाहिए। भारत नहीं चाहता किसी देश पे युद्ध करना, भारत शांति चाहता है। क्यों? क्योंकि भारत को पता है कि जब युद्ध होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई देखें, दलदल में फंस गए हैं दोनों देश। और भारत जो है 2047 तक एक प्रकार से डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी 8 से 9% डेवलप करे, और हम उसकी तरफ जा रहे हैं जो कार्रवाई। मगर अगर लड़ाई होती दो देशों के बीच में तो इसकी इकोनॉमी तो दोनों देशों की इफेक्ट करेगी। तो भारत नहीं चाहता ऐसा लड़ाई का माहौल पैदा हो। यह डिपेंड करता पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने की कोशिश करेगा और यहां आतंकवादी भेजने की कोशिश करेगा तो फिर भारत इसका जवाब देगा। फिर इस बार वो जैसे भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला, जनरल द्विवेदी ने, कि ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो यह सच्चाई है, अभी पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो शांति चाहता है या फिर वो युद्ध चाहता है। मैं अभी भी यही कहूंगा कि युद्ध दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है। हमें अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए। इसको मुझे लगता है कि पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसको बंद करें और अपने इकोनॉमी पे ध्यान दें। और भारत तो वैसे ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कोविड-19 से पहले भी था, कोविड-19 के बाद भी है। हमारी प्रोग्रेस चल रही है। हम नहीं चाहते युद्ध करें, हम नहीं चाहते कि हमारी इकोनॉमी पे कोई रुकावट आए। तो मैं यही कहूंगा आरजू कि दोनों देश में युद्ध ना हो तो अच्छी बात है, मगर ये सारा का सारा दामोदार पाकिस्तान पे है। अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोक देता है तो मुझे नहीं लगता कि भारत रिलेशन अच्छे नहीं करना चाहेगा। तो ये पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना है आरजू।
लेकिन सर पाकिस्तान में लास्ट में आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान कई बार ये भारत के ऊपर इल्जाम लगा चुका है, ये एलिगेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से अक्सर चलती रहती है कि टीटीपी को भारत फंड कर रहा है, बल्कि यहाँ पे जो नाम रखे गए हैं सर अजीब अजीब से, वो फितनॉल खारिज और फितनॉल हिंदुस्तान, तो वो भी इसलिए रखा गया है कि कहते हैं कि जी हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर ये अटैक्स का जो हो रहे हैं उसमें। देखो, पाकिस्तान को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। देखो, ये सोचो आप कि कभी ना कभी अफगानिस्तान जब 15 का 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान आया था तो यहाँ पर घी के दिए जलाए गए थे पाकिस्तान में, और उस समय इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला था कि दे हैव ब्रोकन द चेंज ऑफ स्लेवरी, और एक प्रकार उनको लगता था कि उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। मगर हमें पता था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फॉल्ट लाइन्स है और ये दोस्ती ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि अफगानिस्तान ड्यूरल लाइन को नहीं मानता, और जो पश्तून है दोनों तरफ वो अफगानिस्तान में ज्वाइन करना चाहते हैं और वो शरिया लॉ। तो ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन खराब हुए हैं, और क्योंकि अफगानिस्तान को जब वो अमेरिका के से लड़ रहे थे और बाकी जो कंट्रीज की फौज से लड़ रहे थे, तो उस समय तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी मदद की है। तो ऐसे में ये सॉफ्ट कॉर्नर तो है तालिबान का, हो सकता है उसकी बेसिस हो अफगानिस्तान में, मगर भारत से उसका क्या लेना देना। भारत के जो रिलेशन तालिबान से हो रहे हैं गवर्नमेंट से, वो वर्केबल रिलेशन है। हमने तो अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, हम नहीं इस चीज से सहमत हैं जो उनकी पॉलिसी है स्पेशली औरतों को लेके। तो ये सच्चाई है कि भारत का टीटीपी से कोई लेना देना नहीं है। भारत किसी आतंकवादी घटनाओं को उकसाता नहीं है। भारत का प्रिंसिपल है कि आतंकवाद जो है हर फॉर्म में एक प्रकार वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए, टीटीपी पैदा भी पाकिस्तान ने किया, उनके मदरसा में पैदा हुआ। आज वो बहुत बड़े तूफान बन गया है या बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन गया है, वो पाकिस्तान की खुद की। हाँ, उसकी बेसिस अगर अफगानिस्तान में ये हो सकती हैं, और अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट उसने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया, हम इस पर कोई एक्शन नहीं देंगे, राइटिंग में नहीं देंगे, अगर ये प्रॉब्लम आपकी है आप रिजॉल्व करें। तो यह सच्चाई है। भारत की तरफ उंगली उठाना मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती होती है। भारत पाकिस्तान की तरह आतंकवाद को नहीं उकसाता और नहीं फैलाता और ना उसका साथ देता। तो पाकिस्तान को यह देखना चाहिए, पाकिस्तान ने जो गेम खेली थी आतंकवाद की, आज वही गेम उनको खा रही है। तो कहे बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से हों, मुझे लगता है ये पाकिस्तान पे बिल्कुल सही बैठता है। आरजू। लेकिन सर ये तो ये क्लेम करते रहे कि हम तो 20 साल अमेरिका का साथ दे रहे थे टेररिज्म को खत्म करने में, उस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ये सच्चाई है, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ था। आप देखें सोवियत यूनियन जब आया तो जो मुजाहिदीन बनाए वो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बनाए। उसके बाद उसका रिलेशनशिप पाकिस्तान का तालिबान के साथ अच्छा था। मगर जो 9/11 हुआ और बुश ने बोला आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, तो पाकिस्तान यू टर्न कर गया। पाकिस्तान तालिबान को छोड़ के अमेरिका के साथ आ गया और फिर अमेरिका के साथ रहा, क्योंकि वहां से डॉलर चाहिए थे, पैसा चाहिए था। मगर बीच बीच में पाकिस्तान तालिबान को भी मदद करता। तो पाकिस्तान का ये डबल चेहरा है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को झांकना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएटेड है। अगर आप देखें आतंकवाद वर्ल्ड के अंदर है, 100 टॉप टेररिस्ट हैं, उसमें 87 वो टेररिस्ट हैं वो या तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या पाकिस्तान की से रूट्स हैं। तो पाकिस्तान को ये बार बार समझ आना चाहिए, अगर आपको आतंकवाद रोकना है तो आप उसकी जड़ें काटें। उसकी जड़ें हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक आतंकवाद की सेंचुरी बन गया, वहीं फाइनेंसिंग होती है। और अब ये G20 में ये बात आई है, ड्रग्स को एक पाकिस्तान का जो नेक्रो टेररिज्म है वो बढ़ता है, वाद है उसको फाइनेंस ड्रग पैडलर्स करते हैं, वो उनके आपस में मिले होते हैं। तो यह सच्चाई है कि आपको इनके सोर्स काटने पड़ेंगे, इसके जो सप्लाई चेन को करना पड़ेगा, इसके जो फाइनेंसेज हैं टेररिज्म के उसको चोक करना पड़ेगा, तब कहीं ये रुक सकता। तो मैं यही कहूंगा पाकिस्तान को समझ आना चाहिए कि ये जो टीटीपी है ये किसी और की क्रिएशन नहीं, ये आपकी क्रिएशन है। आपके जो रिलेशन अफगानिस्तान से खराब हुए हैं वो आपकी खुद की वजह है। तो भारत से इसका कोई लेना देना नहीं। और भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बोला है कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को भारत में पुश करना बंद करें। भारत की कोई प्रॉब्लम, भारत रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। और ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा क्या वो आतंकवाद को छोड़ेगा, ये मुझे लगता है डाउट, क्योंकि भारत पाकिस्तान को ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म
ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट, ये तो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है इस देश की, तो वो गड़बड़ है। और क्योंकि उसको पता है कि वो कन्वेंशनल वार में तो भारत से कभी जीत नहीं सकता, तो इसलिए वो हाइब्रिड वारफेयर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये जो एक प्रकार से ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट की जो पॉलिसी है उसको अपनाता है। ये इसको रोकना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इसको रोकता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, तो मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। आरजू। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल इनको अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए। और ये भुट्टो साहब किसी जमाने में जो कहे गए ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो शायद हमें आज तक सुनना पड़ रहा है। तो आई विश के आगे जो हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं, कोई भी इस तरह का कोई इतना खराब, जिसे मैं कहूंगी कि इतना अजीब किस्म का स्टेटमेंट ना दें, ताकि आगे की जो जनरेशन है उन्हें ऐसे एम्बैरेसमेंट ना फेस करनी पड़े जो हमें करनी पड़ रही है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर बस एक टेलर था। अब आगे क्या होता है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान के हाथ में है। भारत कभी किसी देश पर हमला करने नहीं गया। भारत की फ़ौज कभी किसी देश की ज़मीन पर कब्जा करने नहीं गई। जितनी बार युद्ध हुआ, हमेशा पाकिस्तान ने पहले हमला किया और हमेशा की तरह पाकिस्तान ही हारा। दोस्तों, भारत की मकसद साफ है। भारत शांति चाहता है। भारत का टारगेट है 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना, और इसलिए भारत विकास करना चाहता है। साथ ही इकोनॉमी को भी बढ़ाना है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा, अगर टेरर भेजना बंद नहीं करेगा, तो इस बार भारत भी चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों, दुनिया में एक ही मुल्क है जो आतंकवाद को गुड और बैड में बांटता है, और वो है पाकिस्तान। मतलब अगर भारत पर हमला करे तो गुड, पाकिस्तान पर हमला करे तो बैड। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर घर में सांप पालोगे तो एक दिन वो तुम्हें ही डसेगा, और वो ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। टीटीपी पाकिस्तान में पले बढ़े, और आज वही टीटीपी पाकिस्तान की नींव हिला रहे हैं। अब ये बोलते हैं टीटीपी को भारत फंड करता है। भारत किसी आतंकवाद को फंड नहीं करता। भारत आतंकवाद पैदा नहीं करता। भारत की पॉलिसी साफ है। आतंकवाद दुनिया की इंसानियत के खिलाफ है। टीटीपी को किसने बनाया? पाकिस्तान ने। किसने ट्रेनिंग दी? पाकिस्तान ने, अमेरिका के पैसे से। किसने मुजाहिदीन पाले? पाकिस्तान ने। और आज वही आग पाकिस्तान को जला रहा है। दोस्तों, भारत शांति चाहता है। भारत चाहता है अपने वक्त, पैसा और दिमाग विकास में लगाए। पाकिस्तान अगर वही पुरानी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स वाली पॉलिसी पर चला, तो फिर इस बार भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देगा। जैसे आर्मी चीफ ने बोला, यह ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।